नमस्कार बच्चों, एक्सीलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था क्लास 10th का लाइफ प्रोसेस, उसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया था। अब बच्चों पार्ट 2 के अंदर हम बात करेंगे किसके अंदर, न्यूट्रिएंट्स इन ह्यूमन बींग्स के अंदर, यानी कि मानव में पोषण कैसे होता है। तो बच्चों जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स जो इन ह्यूमन बींग्स के अंदर होते हैं, उसमें सबसे पहले आपके पास आता है बच्चों बक्कल कैविटी। क्या आता है बच्चों? बक्कल कैविटी। और इस बक्कल कैविटी के अंदर क्या आता है बच्चों? माउथ आता है, टीथ आता है, टंग आता है और सिलेवरी ग्लैंड आती है। माउथ क्या करता है? इनटेक ऑफ होल फूड, यानी कि खाने को अंदर लेके जाएगा। टीथ क्या करेगा? च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द फूड करेंगे। टंग क्या करेगा बच्चों? रोलिंग ऑफ फूड, टेस्टिंग ऑफ फूड के काम आएगा। सिलेवरी ग्लैंड जो आती है बच्चों, वो सीक्रेट करती है क्या? सलाइवा। और इससे क्या होगा बच्चों? इसमें क्या होगा? सलाइवा ग्लैंड क्या करती है? सीक्रेट करती है क्या? सलाइवा। तो बच्चों यहाँ पे माउथ क्या करता है? इनटेक ऑफ होल फूड। टीथ क्या करता है? च्यूइंग करता है। टंग क्या करती है बच्चों? रोलिंग एंड टेस्टिंग एंड स्वेलोइंग ऑफ फूड करती है बच्चों। सलाइवरी ग्लैंड क्या करेगी? सीक्रेट करेगी सलाइवा प्लस म्यूकस। इसके बाद आता है बच्चों ओसोफेगस, जिसको हम कहते हैं फूड पाइप। तो ये किससे कनेक्टेड होती है बच्चों? स्टमक से होता है। स्टमक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है बच्चों। स्टमक के अंदर क्या होता है बच्चों? जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है वो सीक्रेट करती है क्या? गैस्ट्रिक जूस को। बच्चों क्या बताया मैंने कि जो स्टमक होता है उसके अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है ना बच्चों, वो सीक्रेट करेगा किसको? गैस्ट्रिक जूस को। और बच्चों गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या होता है आप देखेंगे। एक होता है बच्चों पेप्सिन, एक होता है एचसीएल, एक होता है बच्चों म्यूकस। तो बच्चों ये तुम्हारा जो पेप्सिन होता है ना, एक एंजाइम होता है जो कि क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है किसको? प्रोटीन को। प्रोटीन बच्चों थोड़ी हार्ड होती है तो उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा और आगे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो जाएगी? थोड़ी डाइजेस्ट हो जाएगी। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट क्या करती है बच्चों? गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या आता है बच्चों? पेप्सिन, एचसीएल और म्यूकस। पेप्सिन एक एंजाइम होता है जो कि ब्रेक डाउन करता है किसको? प्रोटीन को। और एचसीएल क्या करता है? मेक्स मीडियम एसिडिक, एक मीडियम बनाता है कैसा? एसिडिक। और बच्चों जो म्यूकस होता है वो प्रोटेक्ट करता है किसको? इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को। तो प्रोटेक्ट क्या करता है बच्चों? इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। यानी कि इनर लाइनिंग जो स्टमक की होती है उसे क्या करता है? प्रोटेक्ट किससे है? हमारा एसिड से। तो बच्चों ध्यान रखना, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होगी, सीक्रेट करेगी क्या? गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस के अंदर पेप्सिन, एचसीएल और म्यूकस होंगे। पेप्सिन एक एंजाइम होता है दैट इज द ब्रेक डाउन ऑफ द प्रोटीन, एंड एचसीएल इज द मेक मीडियम एसिडिक, एंड म्यूकस द प्रोटेक्ट इन लाइनिंग ऑफ द स्टमक। अब आता है बच्चों आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है बच्चों? इंटेस्टिनल एंजाइम होते हैं जो कि कन्वर्ट करते हैं किसको? कार्बोहाइड्रेट को, फैट्स को और प्रोटीन को। इसी के अंदर क्या होता है बच्चों को? एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों? लीवर ग्लैंड कहते हैं। और लीवर ग्लैंड क्या छोड़ती है बच्चों? बाइल जूस छोड़ती है जो कि ब्लैडर के अंदर जाके, गोल ब्लैडर के अंदर जाके क्या होता है? स्टोर होता है। एक आता है बच्चों आपके पास पैनक्रियाज ग्लैंड। तो ये पैनक्रियाज ग्लैंड पैनक्रियाज जूस छोड़ेगी। उसके अंदर क्या होता है बच्चों? ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। ट्रिप्सिन एक एंजाइम होता है बच्चों जो कि प्रोटीन को तोड़ेगा किसमें? पेप्टोन्स में अंदर। लाइपेज भी एक एंजाइम है बच्चों जो कि फैट्स को क्या करता है? लिपिड्स के अंदर कन्वर्ट करता है। अमाइलेज क्या करता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है किसमें? ग्लूकोज के अंदर। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि सबसे लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट ग्लैंड कौन सी है बच्चों? लीवर ग्लैंड है। अगर तुमसे पूछे सबसे लॉन्गेस्ट इंटेस्टाइन कौन सी है बच्चों? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, सॉरी। तो सबसे लॉन्गेस्ट इंटेस्टाइन कौन सी है बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन है। और सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है बच्चों? जो हमारी लीवर ग्लैंड है। लीवर ग्लैंड कौन सा जूस छोड़ती है बच्चों? बाइल जूस छोड़ती है। और ये बाइल जूस किस में जाके स्टोर होगा बच्चों? गोल ब्लैडर के जाके अंदर स्टोर होगा। एक आता है बच्चों पैनक्रियाज ग्लैंड। पैनक्रियाज ग्लैंड जो होता है वो पैनक्रियाज जूस छोड़ेगी जिसके अंदर ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज होता है। ट्रिप्सिन क्या करता है बच्चों? प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करेगा। लाइपेज क्या करेगा बच्चों? फैट्स को लिपिड्स में कन्वर्ट करेगा। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है? डाइजेस्ट करता है किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। तो ये सारा का सारा जो हमारा जो बच्चों डाइजेस्ट होता है वो किसके अंदर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब बात आती है बच्चों किसके? लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है बच्चों? एब्जॉर्ब करता है किसको? एक्सेस ऑफ वाटर को। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द एनस। एनस के द्वारा क्या निकल जाएगा? जो अनडाइजेस्ट फूड है बच्चों बाहर निकल जाएगा। दोबारा देखिए बच्चे, यहाँ पे क्या था? सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स इन ह्यूमन बीइंग्स के रिगार्डिंग हमने बात की है पहले। तो इसके अंदर एक आता है बच्चों बक्कल कैविटी आता है। बक्कल कैविटी के अंदर मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या बात करेंगे बच्चों? माउथ की, टीथ की, टंग की, सिलेवरी ग्लैंड की। तो आपको पता है कि माउथ के अंदर क्या होता है? इनटेक ऑफ होल फूड होता है। टीथ के अंदर च्यूइंग के लिए आता है बच्चों। टंग क्या करता है? रोलिंग ऑफ फूड एंड टेस्टिंग ऑफ फूड के लिए काम आती है।
सलाइवरी जो ग्लैंड होते हैं वो सीक्रेट करते हैं सलाइवा प्लस म्यूकस। यहाँ पे एक आता है बच्चों ओसोफेगस से फूड नीचे जाएगा और किससे कनेक्ट हो जाएगा बच्चों, ये स्टमक से कनेक्ट हो जाएगा। आगे स्टमक के अंदर क्या होता है बच्चों, स्टमक के अंदर जो इसकी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है बच्चों, ये गैस्ट्रिक जो ग्लैंड होती है वो उसको सीक्रेट करती है क्या, गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होता है बच्चों, पेप्सिन एंजाइम होता है, एससीएल और एक होता है म्यूकस। पेप्सिन क्या करता है बच्चों, एक एंजाइम होता है दैट इज द ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटीन होता है बच्चों। एक होता है बच्चों एचसीएल जो कि मेक मीडियम एसिडिक बनाने के लिए काम आता है। एक आता है बच्चों म्यूकस जो कि प्रोटेक्ट करता है किसको, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को। अब बात आती है बच्चों किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन डाइजेस्ट होंगे। यहाँ पे आपने देखा होगा बच्चों, यहाँ पे एक लीवर के अंदर एक ग्लैंड पाई जाती है जो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, लीवर ग्लैंड कहते हैं। और जो क्या छोड़ते हैं बच्चों, बाइल जूस छोड़ते हैं जो कि कोल्ड ब्लैडर के अंदर जाके क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। पैनक्रियाज ग्लैंड क्या छोड़ती है बच्चों, पैनक्रियाज जूस छोड़ती है। इसके अंदर एंजाइम होता है बच्चों ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन के लिए आता है बच्चों, लाइपेज किसके आता है बच्चों, फैट्स के लिए आता है, अमाइलेज किसके लिए आता है, कार्बोहाइड्रेट को। अगर तुमसे पूछे बच्चों कि अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्ब कहाँ होता है बच्चों, तुम बताना लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अब बच्चों आप देखेंगे यहाँ से ये माउथ है, ये पूरा का पूरा क्या है बच्चों, ये बकल कैविटी है, यह तुम्हारी ओसोफेगस है। और ये क्या है बच्चों, जेड टाइप का तुम्हारा स्टमक है। ये क्या है बच्चों, तुम्हारा जे टाइप का स्टमक है। और इसके बाद तुम्हारी ये रही बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन जो अंदर है, जो कि सबसे लॉन्गेस्ट है। ये बच्चों ये क्या है, तुम्हारी लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये तुम्हारा क्या है बच्चों, एनएस के द्वारा जो अनडाइजेस्ट फूड है बच्चों वो रिमूव हो जाते हैं। यहाँ पे बच्चों जो तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर ग्लैंड पाई जाती है। एक तो कौन सी बच्चों, लीवर ग्लैंड, एक कौन सी, पैनक्रियाज ग्लैंड। लीवर ग्लैंड बच्चों ये रही और पैनक्रियाज ग्लैंड बच्चों पैनक्रियाज ये रहा। ये क्या करता है बच्चों, लीवर ग्लैंड में लीवर जो होता है बाइल जूस क्या करेगा, सीक्रेट छोड़ेगा और उसको स्टोर कहाँ करते हैं बच्चों, गोल ब्लैडर के अंदर। पैनक्रियाज के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन ए, प्रोटीन एंड फैट्स किस में कन्वर्ट होता है बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि फैट्स का कन्वर्टर किस में होता है बच्चों, कौन करता है बच्चों, लाइपेज करता है लिपिड्स के अंदर। ट्रिप्सिन क्या करता है बच्चों, प्रोटीन को पेप्टोन्स के अंदर तोड़ता है। और अमाइलेज क्या करता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो बच्चों यहाँ तक आपका जो मैंने बताया कौन सा न्यूट्रिएंट्स इन ह्यूमन बींग्स के रिगार्डिंग बातें की थी, खाना कैसे पचता है हमारे बॉडी के अंदर, वो पूरी बातें मैंने आपको बता दी। अब जो बच्चों आता है नेक्स्ट आता है बच्चों रेस्पिरेशन, यानी कि श्वास कैसे ली जाती है। आपको पता है बच्चों रेस्पिरेशन के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, गैसेस का एक्शंस होता है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रिलीज ऑफ CO2। यानी कि बच्चों हम कौन सी गैस लेते हैं, अंदर कौन सी गैस लेते हैं, इनटेक अंदर कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन, एंड एटमॉस्फेयर बाहर हम रिलीज क्या करते हैं बच्चों, CO2। इसको हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग, यानी कि श्वास लेना। अब आपको बच्चों पता होना चाहिए किसी के अंदर क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है किसका बच्चों, ग्लूकोज के द्वारा बाई वेरियस पाथवे, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग रास्तों के द्वारा। आपने देखा ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बच्चों C6H12O6। तो ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, ग्लूकोज का। और ये ग्लूकोज टूटेगा कौन तोड़ेगा बच्चों, किसके अंदर हो जाएगा कन्वर्जन, पायरुवेट एसिड के अंदर। और ये कहाँ पे होता है बच्चों, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो बच्चों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ग्लूकोज का जो कन्वर्ट करते हो तुम किसके अंदर, जो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है वो करने वाला एसिड कौन होता है बच्चों, पायरुविक एसिड होता है। कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में। अभी पायरुविक एसिड जो होता है बच्चों तीन टाइप से कन्वर्ट करता है। एक तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक आता है बच्चों लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो बच्चों सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो आता है वो कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ध्यान रखना बच्चों, एक आता है माइटोकॉन्ड्रिया, अभी बढ़ा था हमने साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में नॉर्मली तुम्हारा ग्लूकोज कन्वर्जन होता है और यहाँ पे जो पायरुविक एसिड होता है वो कन्वर्ट करता है किसमें, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किसके अंदर, इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जब हम श्वास लेते हैं तो किसमें कन्वर्ट होता है, ये CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। लेकिन बच्चों जब हम श्वास नहीं लेते इसका मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये कहाँ पे होता है बच्चों, ईस्ट के अंदर होता है। कहाँ पे होता है, ईस्ट के अंदर होता है। किसमें कन्वर्ट होता है बच्चों, ये एथेनॉल प्लस CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा आता है बच्चों लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की कमी आए तो ये कहाँ पे होगा। आप सुबह सुबह जब रनिंग करते हैं बच्चों तो आपके सामने क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है। और ये जो आपका पायरुविक है वो तो जो क्या करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है किसमें, लैक्टिक एसिड में। और ये सारा कहाँ होता है बच्चों, इन मसल्स के अंदर होता है।
तो बच्चों दोबारा पढ़ेंगे इसको। ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है सबसे पहले कहाँ होता है बच्चों, साइटोप्लाज्म में, और वहाँ पे क्या बन जाता है बच्चों, पायरुविक एसिड प्लस एनर्जी। और ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट किस में हो जाता है, एथेनॉल में। कब, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ऑक्सीजन क्या होता है, एब्सेंस में। अगर बच्चों प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर देता है किसमें, CO2 प्लस वाटर में। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है किसमें कन्वर्ट करता है बच्चों, एथेनॉल में। अगर लेक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो बच्चों किसके अंदर करता है, लैक्टिक एसिड में, जो कि इन मसल्स के अंदर होता है। एरोबिक एक बच्चों रेस्पिरेशन 2 टाइप के होते हैं, एक तो एरोबिक, एक होता है अनएरोबिक। एरोबिक होता है जो बच्चों हम क्या करते हैं, जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम करते हैं उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में करेंगे तो वो कौन सा, किसका एग्जांपल आ जाएगा बच्चों, अनएरोबिक का। अब बच्चों आपके सामने मैं एक डायग्राम दिखाऊंगा, उसके रिगार्डिंग बातें करेंगे। आपको पता होगा बच्चों हम ब्रीथिंग, हम श्वास जो लेते हैं वो नाक से लेते हैं और कहाँ से लेते हैं, माउथ से। और वो जाके बच्चों अंदर जाके एक जगह मिलती है, वहाँ पे जाके मिलते हैं, उसे हम कहते हैं बच्चों फिरनिक्स। जो कंठ होता है उसे कहते हैं लिर्निक्स। और आगे जाके बच्चों 2 पाइप होती हैं, एक फूड पाइप, एक क्या होता है बच्चों, विंड पाइप। तो ये बच्चों कौन सी पाइप है, ये तुम्हारी विंड पाइप है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ट्रेकिया कहते हैं। और इसके बाद ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं बच्चों, ब्रोंकस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ब्रोंकस। और ये ब्रोंकस आगे जाके फिर टूटने लग जाएगा, जिसको ब्रिंकॉइल कहते हैं। और आगे जाके जो होगा बच्चों एल्वियोली होगा। तो अगर तुमसे पूछे रेस्पिरेशन की यूनिट क्या है तो तुम बताना बच्चों एल्वियोली होता है। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नोस्ट्रिल होता है, नसल पैसेज होता है, नसल कैविटी होता है, इसके बाद फिरनिक्स में मिलेंगे, फिर लिनिक्स कंठ होगा, फिर ट्रेकिया विंड पाइप होगी, फिर उसके पार्ट होंगे ब्रोंकाई और ब्रोंकुलस, फिर क्या होगा एल्वियोली। और ये किसके अंदर जाके मिलेगा बच्चों, ब्लड कैपिलरीज के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जब हमने श्वास लिया तो यहाँ पे ये मिलता है नाक से, और जो मुख से सांस लेते हैं कहाँ पे जाके मिलता है, वो फिरनिक्स के अंदर। कंठ को हम क्या कहते हैं बच्चों, लिर्निक्स कहते हैं। उसके बाद पाइप के अंदर जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, विंड पाइप कहते हैं। दूसरा नाम होता है बच्चों ट्रेकिया। और ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, उसको ब्रोंकस कहते हैं। और ब्रोंकस से आगे क्या हो जाएगा, ये वाले पार्ट ब्रोंकालाइट हो जाएगा बच्चों। और आगे जाके जो लास्ट पोर्शन होगा उसको क्या कहते हैं हम लोग, एल्वियोली। और ये कन्वर्ट किसके अंदर कनेक्ट होगा बच्चों, किससे जाके मिलेगा, ब्लड से। ब्लड में O2 ऐड करेगा, CO2 लेके वापस बाहर निकाल देगा। ऐसा होता है बच्चों किसके अंदर, रेस्पिरेशन के अंदर। इनहेलेशन का मतलब जब हम श्वास लेते हैं तो हमारी जो रिब्स होती है बच्चों लिफ्ट अप करती हैं, और इन एक्सहेलेशन के अंदर रिब्स क्या करती है, वो डाउनवर्ड करती हैं। डायफ्राम बिकम फ्लैट इन द शेप इनहेलेशन के अंदर, और डायफ्राम बिकम डम सेप्ट, शेप के अंदर, शेप के अंदर हो जाएगा किसके अंदर बच्चों, एक्सहेलेशन के अंदर। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो पढ़ा है, हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, एक तो रेस्पिरेशन पढ़ा है, एक क्या पढ़ा है बच्चों, न्यूट्रिएंट्स इन ह्यूमन बींग्स के रिगार्डिंग बातें की हैं। तो न्यूट्रिएंट्स इन ह्यूमन बींग्स में हमने पढ़ा बक्कल कैविटी, इसके अंदर माउथ, टीथ, टंग और सिलेवरी ग्लैंड होगी। उसके बाद ये ओसोफेगस के द्वारा कहा जाएगा स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस होगा, गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 होंगे, एक पेप्सिन, एक एचसीएल, क्या होगा, म्यूकस होगा। पेप्सिन एक एंजाइम होता है जो कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। एचसीएल जो कि मीडियम एसिडिक बनाएगा। म्यूकस को होता है प्रोटेक्ट करता है जिसको, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन क्या होंगे, डाइजेस्ट होंगी। तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट किसके अंदर कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज के अंदर। फैट्स किसके अंदर, ग्लाइकोल के अंदर, ग्लिसरॉल के अंदर। प्रोटीन किसके अंदर होता है बच्चों, अमीनो अम्ल के अंदर। यहाँ के अगर तुमसे पूछे सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी होती है बॉडी की, तो लिवर ग्लैंड होती है, जो कि बाइल जूस छोड़ती है, सिक्रेट करती है, गोल ब्लैडर के अंदर जाके स्टोर हो जाती है। पैनक्रियाज क्या करता है बच्चों, पैनक्रियाज जूस छोड़ेगा, इसके अंदर ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज ये एंजाइम होते हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन के लिए आता है, जो कि प्रोटीन को पेप्टोन्स के अंदर तोड़ देगा, और लाइपेज फैट्स को लिपिड्स के अंदर तोड़ देगा। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। अगर तुमसे पूछे वाटर का एब्जॉर्ब कहाँ होता है बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन में। और वेस्ट प्रोडक्ट होगा यानी कि वेस्ट जो मटेरियल होगा जो रिमूव होगा किसके द्वारा, एनएस के द्वारा। ये तुम्हारी ओसोफेगस है, ये तुम्हारी बक्कल कैविटी है, ये तुम्हारा जे टाइप का स्टमक है, ये तुम्हारा पैनक्रियाज है, ये तुम्हारी लीवर है, ये तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन, और ये तुम्हारा एनएस है। आगे बात करेंगे बच्चों रेस्पिरेशन की। इस यहाँ पे क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। इनटेक इन ऑफ ऑक्सीजन, हम अंदर लेते हैं ऑक्सीजन, बाहर क्या निकालते हैं, CO2, जिसको हम कहते हैं बच्चों ब्रीथिंग। ग्लूकोज का विखंडन होगा, यहाँ पर टूटेगा किसके अंदर, पायरुविक एसिड के अंदर तो टूट जाएगा, किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। ये पायरुविक एसिड ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा एथेनॉल में, लैक्टिक एसिड में और CO2 में। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में CO2 में कन्वर्ट होगा, और एब्सेंस में एथेनॉल यानी कि एल्कोहल में, लेक ऑफ ऑक्सीजन में कहाँ पे, लैक्टिक एसिड में।
ये कन्वर्ट हुआ ये साइटोप्लाज्म में होता है, और जो CO2 में कन्वर्ट होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और जो एथेनॉल में होता है वो ईस्ट के अंदर होता है, और लेक ऑफ ऑक्सीजन किस में होता है बच्चों, मसल्स के अंदर होता है। एरोबिक का मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, श्वास लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। एनाएरोबिक का मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं। यहाँ पे क्या था बच्चों, नसल पैसे नजल कैविटी होता है, फिनिक्स होता है, लिनिक्स होता है, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंकिलस और एल्वियोलाई और एक ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाके एंटर करेगा। इनहेलेशन के अंदर क्या होता है, रिप्स लिफ्ट अप बाहर निकलेंगी, डायफ्राम बिकम फ्लैट इन द शेप, इसके अंदर क्या होगा बच्चों, रिप्स मूव डाउनवर्ड जाएंगी, डायफ्राम बिकम डम शेप के अंदर चला जाएगा। ये क्या, यहाँ पे दोनों आंखें मिलेगी, इसको हम कहते हैं बच्चों फिनिक्स, ये लेनिस कंठ है, यहाँ पे इसको ये विंड पाइप है जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं, ये दो पार्ट में डिवाइड हुई इसको ब्रोंकस कहते हैं, और आगे जाकर डिवाइड जो हो रही है इसको ब्रोंकाइल कहते हैं। आगे जाकर लास्ट वाली जो यूनिट है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, एल्वियोलाई, जो कि किसके अंदर कन्वर्ट होगा, किससे जाके मिलेगा, ब्लड से मिलेगा। ब्लड में क्या करेगा, O2 ऐड करेगा, CO2 बाहर निकाल देगा। यहाँ पे आपका पार्ट 2 क्या होता है बच्चों, कंप्लीट। पार्ट 3 में हम बात करेंगे किसकी, ट्रांसपोर्टेशन की। तो बच्चों यहाँ तक हम क्या करते हैं, इस पार्ट को क्या करते हैं, खत्म। थैंक यू सो मच।